नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसा कि अभी आपने टाइटल में देखा, यह सिर्फ डेली या वीकली नहीं है, इसमें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली सारी की सारी टाइम फ्रेम की हम प्रिपरेशन करेंगे। तो जो भी टाइप का आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, व्हाटएवर इट इज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सारे पर्दे हम 2021 के उठा देंगे इस सेशन में। तो वेल इन एडवांस आपको बता दूं कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो इंट्राडे की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले इंट्राडे ले लेते हैं, बाद में वीकली लेंगे, उसके बाद मंथली, फिर क्वार्टरली और फिर ईयरली, ठीक है। तो दोस्तों 11th ऑफ जनवरी 2021 यानी आने वाले हफ्ते के पहले दिन सोमवार के लिए 11th ऑफ जनवरी के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 14291.61, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 14402.89। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट और सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भाई। जबरदस्त बुलिशनेस निफ्टी ने दिखाई है। आज अगर देखा जाए तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी कंजूसी की थी बुलिशनेस दिखाने में, लेकिन निफ्टी ने खुल के बुलिशनेस दिखाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। अगर 14402 इंटैक्ट रहता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है। पहले 15 मिनट में अगर मार्केट विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो सारी की सारी ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी, यानी ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहेंगे। ये भी ख्याल में रखना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब दोस्तों, आप जानते ही है, अगर 402 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, 291 के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 402 के ऊपर जाता है निफ्टी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 364 सपोर्ट, 437 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 402 सपोर्ट, 492 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 437 सपोर्ट, 532 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। यानी कि मैं तभी तक तेजी करूंगा जब तक मेरा सपोर्ट यानी कि मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस टूटता है तो वहां पे अपनी तेजी को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए या फिर अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, है ना। और मैं अपनी बिक वाली तभी तक कायम रखूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस यानी कि सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बिक वाली को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है भैया। दोस्तों, अगर इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे इंट्राडे का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए भैया, फिसलने का खतरा रहता है। ये बहुत ही ख्याल में रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win.
दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये दोस्तों 11 ऑफ जनवरी के लिए बुलिश प्रोबेबिलिटी आपने देख ली। मैं फिर से बता दूं, ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 291 को उड़ाता है मार्केट विथ प्राइस फिल्टर या टाइम फिल्टर, विथ प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर दोनों से, अगर ये सपोर्ट उड़ाता है यानी कि इसके नीचे जाता है तो 330 रेजिस्टेंस रहेगा। 257 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 291 रेजिस्टेंस। 201 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 257 रेजिस्टेंस। 161 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस अगर मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए उसमें। अब वीकली देख लेते हैं भाई। 11 ऑफ जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए अगर ये सपोर्ट रेंज है और ये रेजिस्टेंस रेंज है, अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रहती है तो जैसे इंट्राडे में बताया वैसे ही यहां पे भी नीचे सेल एग्जिट तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है। ठीक है, और बाद में रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो जैसे इंट्राडे में समझाया वैसे ही बुलिश प्रोबेबिलिटी सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। चलिए अब देख लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 11 ऑफ जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। ट्रीटमेंट जैसे इंट्राडे में बताया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 11 ऑफ जनवरी 21। ओके, अब मंथली देख लेते हैं। ये मंथली सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट अभी अप्रोच कर रहा है और आप ये भी बोल सकते हो कि पूरा हफ्ता इस बाय एग्जिट के पास डिस्को डांस किया है मार्केट ने। ठीक है ना, बिल्कुल यहीं पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है और यही तो बाय एग्जिट या सेल एग्जिट की कैरेक्टरिस्टिक बोलो या स्टाइल बोलो या बिहेवियर बोलो, यहां पे मार्केट बहुत ही फिसलता है ना। तो ये चीज हमने पूरे हफ्ते अभी मार्क किया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये मंथली का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जनवरी 21 के लिए ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। जनवरी 2021 के लिए निफ्टी की जैसे मैंने इंट्राडे में बताया ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, अभी फॉर एग्जांपल 14,300 चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे 14,300 पे खड़े खड़े ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई 15,401 आ जाएगा। उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर ये रेजिस्टेंस उड़ता है तो फिर ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, सभी में इसी तरह से देखना है। यह है बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की जनवरी 21 के लिए। ठीक है, अब क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के ये बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये बियरिश प्रोबेबिलिटी क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। अब आ जाते हैं ईयरली। ये सपोर्ट रेंज रहेगी, ये रेजिस्टेंस रेंज है। ईयरली का रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, ये इंट्राडे नहीं है, ईयरली है।
तो टाइम फ्रेम बड़ी है तो थोड़ा दूर दूर ही होगा, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, इस सपोर्ट रेंज के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जब बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट हुआ है 2020 में, 2020 में, तो अमूमन अमूमन ऐसा होता है कि हम मार्केट को सपोर्ट रेंज रेजिस्टेंस रेंज के बीच में ही पाते हैं, इन दोनों के बीच में। मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाते तो बढ़िया है यार, मेरे को तो खुशी होगी। अगर रेजिस्टेंस रेंज तोड़ के ऊपर चला जाता है और बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाता है तो बहुत बढ़िया है यार, अपने देश की इकोनॉमी उतनी बढ़ेगी। लेकिन आमतौर पे यहां पे थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और हम भगवान से ये भी प्रार्थना प्रार्थना करेंगे कि भाई इस सपोर्ट रेंज के नीचे कभी ना जाए, ठीक है ना। तो बस यही दुआ करते हैं कि बियरिश प्रोबेबिलिटी हमें कभी ना देखनी पड़े, ठीक है। तो बस यही दुआ करेंगे कि ये सपोर्ट इंटैक्ट रहे, जैसा 2020 में हुआ है वो वैसा 2021 में ना हो। लेकिन एक ट्रेडर को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए भैया, ठीक है। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी वो भी देख लेते हैं ईयरली की। ये है ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये भैया फाइनल टारगेट 22335 है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये आ जाएगा, प्लीज कोई गलत फहमी मत पालिएगा। मैं अभी 14,347 पे ये नहीं बोल सकता कि 22,335 आ जाएगा। इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं। अगर अगर आता है तो वेलकम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारी चीजें जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप होती है। और वैसे भी ये तो ईयरली है, और हम लोग तो भैया इंट्राडे वाले हैं। डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली, मंथली टू क्वार्टरली, क्वार्टरली टू ईयरली जाते हैं, ठीक है ना। एक तो स्टेप बाय स्टेप होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, और उसके भी ऊपर अगर देखो तो फ्रॉम डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली, मंथली टू क्वार्टरली, क्वार्टरली टू ईयरली, ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, तो ये चीज हमेशा ख्याल में रखनी है। तो ये है ईयरली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया तो ये सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके ऊपर गया तो ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। अब दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। मैं ऐसा कतई नहीं विश कर रहा हूं कि ये आ जाए, कभी नहीं। 5701 अभी 14,347 पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया 5700 आ जाएगा। उसको बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात बोलते हैं, और ना ही हम ऐसा विश करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि कभी ये सपोर्ट भी ना टूटे, भगवान ना करे ऐसा दिन आए कि ये सपोर्ट रेंज टूटे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है एज पर टेक्निकल एनालिसिस वो फिगर्स मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे। तो ये है ईयरली की बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भाई। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये 11 जनवरी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के लिए ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी 11 जनवरी बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 11 जनवरी 2021 के लिए, ठीक है। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस 11 जनवरी 2021 के लिए बैंक निफ्टी के। सारी चीजें जैसे मैंने निफ्टी में समझाया, ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 11 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी की 11 जनवरी 2021, ठीक है ना।
अब मंथली देख लेते हैं। ये मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के। जनवरी 2021 के महीने के लिए, जनवरी महीने के लिए, अभी जो चल रहा है उस महीने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल इस वक्त रेजिस्टेंस रेंज को बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। आज का अगर आप हाई देखोगे तो वो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। आज जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है वो है 32298, यानी बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस रेंज पे अटैक किया हुआ है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो देखते हैं, ये मंथली रेजिस्टेंस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अप्रोच किया हुआ है। अब दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी मंथली बैंक निफ्टी जनवरी 2021। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी मंथली की बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीजें दोस्तों। क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के फर्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है ना। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी क्वार्टरली की बैंक निफ्टी की। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी क्वार्टरली बियरिश प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, ठीक है ना। ये ईयरली सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने निफ्टी में बताया उसमें भी बिल्कुल इन दोनों के बीच रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बढ़िया है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भैया, लेकिन अमूमन इन दोनों के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस साल, ठीक है। और जैसे मैंने निफ्टी में बताया वैसे ही बोल दूं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये किसी भी कीमत पे ना टूटे कभी भी, ठीक है ना। जैसा 2020 में हुआ, भगवान करे ऐसा आगे कभी ना हो, ठीक है। लेकिन तैयारी तो सारी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के लिए बैंक निफ्टी की। ये फिगर देख के चौंक मत जाना भैया। यहां पे 32,000 पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि 52,000 आ जाएगा, 52,000 आ जाएगा, उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो आ रहा है वो तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, उसमें मैं कभी किनारा नहीं कर सकता। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि 10,000 हो जाए बैंक निफ्टी, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है फिगर, वो मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पूरा। दोस्तों पिछले 2.5 साल से आप लोग ये सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एंजॉय कर रहे हो। आपको पता है इसका इफेक्ट कितना डीप होता है, कितना परफेक्ट होता है। तो प्लीज जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा, ठीक है। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए भैया। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।